भारत की विस्तृत और प्राचीन जगहों में भक्ति, रहस्य और आश्चर्य की कहानियां छुपे कोने कोने में जीवित हैं। इन कहानियों के बीच एक अत्यंत पूजनीय और रहस्यमयी श्रृंखला है जो परम देवता भगवान शिव को समर्पित मंदिरों की है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पवित्र धाम जहां दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव की एसेंस शुद्ध और अनंत ज्योति के रूप में प्रकट होती है। ये मंदिर केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक लोकों के द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट पौराणिक उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय महत्व में लिपटा हुआ है। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। यह माना जाता है कि भगवान शिव अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, एक रूप जो इतना अनंत था कि वह मानव समझ से परे था। लेकिन भगवान शिव ने इस रूप में प्रकट होने का चयन क्यों किया और ये 12 विशेष मंदिर क्यों आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए हैं? उत्तर भारतीय पौराणिक कथाओं के भूल भुलैया में गहरे छिपे हुए हैं, जहां ब्रह्मांडीय युद्ध, अडिग भक्ति और दिव्य चमत्कार मिलकर ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कहानियां रचते हैं। आइए हम इन चमकते मंदिरों के रहस्यों को खोलें, हर एक की कथा और अद्भुतता के माध्यम से यात्रा करते हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ शाश्वत पवित्रता का आभा मंडल धारण करता है। इसका नाम चंद्रमा के भगवान का प्रतीक है। किंवदंती है कि चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष द्वारा शापित किया गया था, जिससे वह मुरझा और क्षीण हो गए। चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और दयालु देवता ने आंशिक रूप से शाप को हटा दिया, उन्हें समय समय पर बढ़ने और घटने का आशीर्वाद दिया। यह दिव्य आशीर्वाद इस स्थान को सोमनाथ के रूप में चिन्हित करता है, जहां पास के महासागर की लहरें चंद्रमा के चक्रों की गूंज जैसी प्रतीत होती हैं। लेकिन इस मंदिर का इतिहास आक्रमणों और विनाशों से ग्रस्त है, फिर भी यह बार बार पुनः उभरा है, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव की अडिग आत्मा। क्या रहस्यमयी शक्ति है जो सोमनाथ को विनाश से बचाती है, हालांकि सदियों के संघर्ष और उथल पुथल के बावजूद। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंगा श्रीशैलम की शांति भरी पहाड़ियों के बीच स्थित मल्लिकार्जुन भगवान शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस मंदिर की कथा दिव्य प्रेम और पारिवारिक संबंधों के साथ जुड़ी हुई है। जब उनके पुत्र कार्तिकेय, जिन्होंने अपमानित महसूस किया, ने क्रांच पर्वत की ओर पलायन किया, भगवान शिव और माता पार्वती उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने उस पहाड़ी को पवित्र किया, जिससे मल्लिकार्जुन का जन्म हुआ। भक्तों का कहना है कि मंदिर में एक अद्भुत शांति व्याप्त होती है, जो संसारिक नहीं होती। कुछ भक्तों का तो यह भी कहना है कि वे हवा में हल्की दिव्य स्तुति गाने की आवाज सुन सकते हैं। क्या यह भगवान शिव और माता पार्वती की स्वयं की फुसफुसाहट हो सकती है? उज्जैन शहर में महाकालेश्वर स्थित हैं, जो समय और मृत्यु के भगवान हैं। किंवदंती में एक राक्षस दूषण का उल्लेख है, जो उज्जैन शहर को आतंकित कर रहा था। जब उसकी अत्याचारों की सीमा पार हो गई, भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती से प्रकट हुए और राक्षस का संहार कर दिया। उनके प्रचंड रूप ने ज्योतिर्लिंग का छाप छोड़ा, जो आज भी एक अद्भुत और डरावनी अनुभूति उत्पन्न करता है। मंदिर की भस्म आरती एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें भगवान को राख अर्पित की जाती है, रहस्य से घिरी हुई है। राख मृत्युता का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि समय किसी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन कौन कह सकता है कि क्या यह अनुष्ठान अस्तित्व के रहस्यों को समझने का द्वार है? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा एक द्वीप पर, जो पवित्र ओम के चिन्ह के आकार में है, ओंकारेश्वर ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ धड़कता है। किंवदंती के अनुसार विंध्या पर्वत श्रृंखला ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, अपने घमंड के लिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से। विंध्या की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। कई भक्तों का कहना है कि वे मंदिर में एक अव्याख्येय ऊर्जा का अनुभव करते हैं। क्या यह ओम की तरंगें हो सकती हैं, जो सृष्टि की प्राचीन ध्वनि है? केदारनाथ हिमालय की कठिन पहाड़ियों के बीच एकांत में स्थित है, बर्फ और रहस्य में ढका हुआ। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहां भगवान शिव से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। शिव
जो पहले उन्हें क्षमा करने के लिए अनिच्छुक थे, एक बैल के रूप में प्रकट हुए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो वह भूमि में समा गए और अपनी पीठ का उभार छोड़ गए, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मंदिर का दूरस्थ स्थान और कठोर जलवायु उसकी रहस्यमयता को और भी बढ़ाते हैं। यह मंदिर प्राकृतिक बलों की निरंतर शक्तियों के बावजूद कैसे जीवित रहता है। कुछ का मानना है कि इसे दिव्य हस्तक्षेप द्वारा संरक्षित किया जाता है। भीमा शंकर की कथा भगवान शिव के राक्षस त्रिपुरासुर के साथ भयंकर युद्ध की कहानी सुनाती है, जिसका अत्याचार तीनों लोगों को परेशान कर रहा था। राक्षस को पराजित करने के बाद भगवान शिव की पसीने से भीमा नदी का निर्माण हुआ, जो आज भी मंदिर के पास बहती है। भक्त अक्सर हवा में एक अनुभवनीय ऊर्जा का अनुभव करते हैं, मानो दिव्य युद्ध की गूंज अब भी वहां बाकी हो। क्या यह भगवान शिव की दिव्य क्रोध की अवशेष हो सकते हैं? भारत के आध्यात्मिक हृदय में काशी विश्वनाथ मोक्ष का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भगवान शिव काशी में मरने वालों के कानों में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। किंवदंती कहती है कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग अनगिनत कष्टों, आक्रमणों और अपवित्रता के बावजूद जीवित रहा है। अराजकता के बीच भी इस मंदिर की पवित्रता अडिग बनी रहती है। क्या यह विश्वास की अद्वितीय शक्ति है, या क्या कोई दिव्य शक्ति काशी की रक्षा कर रही है? त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के उत्पत्ति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। कथा में ऋषि गौतम का वर्णन है, जिन्होंने शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। शिव का त्र्यंबकेश्वर रूप गोदावरी नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिसे आज भी तपस्या और शुद्धता की जीवन रेखा के रूप में पूजा जाता है। इन पवित्र जलों में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? कुछ का कहना है कि इनमें उपचारात्मक गुण होते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इनमें शिव के आशीर्वाद की सत्वनिष्ठता होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा दिव्य चिकित्सक वह स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव को अपनी सिरों की बलि अर्पित की थी, अडिगता की प्राप्ति के लिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को ठीक किया और उसे वरदान दिए। आज भी माना जाता है कि यह मंदिर उपचारात्मक शक्तियों से संपन्न है। यात्री यहां आते हैं चमत्कारी उपचार की आशा में। क्या ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा वास्तव में मानव पीड़ा के ताने बाने को बदल सकती है? नागेश्वर की कथा शिव की दानव दारुका पर विजय की कहानी बताती है। यहां शिव की उपस्थिति को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों को दूर करने वाला माना जाता है। मंदिर एक ऐसी शांति का अनुभव कराता है, मानो भक्तों को सांसारिक समस्याओं के विष से बचा रहा हो। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने लंका तक पुल का निर्माण किया, भक्ति की कथाओं से ओतप्रोत है। यहां स्वयं राम ने शिव की आराधना की, रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए। मंदिर की जटिल वास्तुकला और पवित्र जल तीर्थयात्रियों और विद्वानों दोनों को आकर्षित करते हैं। क्या मंदिर में रामायण से जुड़े गुप्त संदेश छिपे हो सकते हैं? ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, वे शिव की असीमित प्रकृति के शक्तिशाली प्रतीक हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में ऐसे रहस्यों का संचार है जो साधकों को उनके आध्यात्मिक सार में गहरे उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे वह कथाएं हों, दिव्य ऊर्जा हो या भक्तों की अडिग श्रद्धा, ये पवित्र तीर्थ स्थल निरंतर आश्चर्य और श्रद्धा को प्रेरित करते हैं। जब आप इन रहस्यमयी निवासों के माध्यम से यात्रा करते हैं, आप केवल मंदिरों की खोज नहीं कर रहे होते, बल्कि उस शाश्वत प्रकाश के हृदय में एक तीर्थ यात्रा पर निकल रहे होते हैं, जिसे शिव व्यक्त करते हैं।